क्राइम की दुनिया से जुड़ी एक और सच्ची घटना को लेकर आपके साथ मैं हूं सना खान। क्या है आज की क्राइम स्टोरी, आइए आपको बताते हैं। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मैं किसी और लड़की से प्यार करता हूँ। निकाह के 2 महीने बाद पति ने पत्नी को दिया तलाक। शादी के चंद महीनों बाद ही आखिर क्यों हुआ तलाक, आइए आपको बताते हैं पूरी वजह। मामला मध्य प्रदेश के जबलपुर से है, जहां मध्य प्रदेश के जबलपुर में निकाह के 2 महीने बाद ही शौहर द्वारा अपनी नई नवेली दुल्हन को 3 तलाक देने का मामला सामने आया है। पत्नी का आरोप है कि शौहर ने फोन पर उससे कहा कि मैं किसी और लड़की से प्यार करता हूं, मैंने मजबूरी में निकाह किया था, इसलिए तुम्हें तलाक 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 देता हूं। पति ने फोन पर 3 बार तलाक बोलकर कहा कि अब कोई रिश्ता नहीं रहा, मैंने तुम्हें छोड़ दिया है। बताया जाता है कि 2 महीने पहले ही पारिवारिक रजामंदी और रिश्तेदारों की मौजूदगी में दोनों का निकाह हुआ। 3 तलाक के बाद पीड़िता ससुराल छोड़ मायके लौट आई और अपने माता पिता को पूरी बात बताई। पत्नी द्वारा जाकर थाने में पति और सास ससुर के खिलाफ मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना की शिकायत भी दर्ज कराई गई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और जल्द ही शौहर की गिरफ्तारी की बात कही है। जबलपुर शहर के गोहलपुर क्षेत्र में रहने वाली 24 वर्षीय युवती का निकाह समाज के बुजुर्गों और परिवारजनों की मौजूदगी में 24 मई को शाहरुख नामक युवक के साथ हुआ। पति शाहरुख आर्मी की कोबरा कैंटीन में प्राइवेट जॉब करता है। युवती के परिवार ने अपनी हैसियत के मुताबिक बेटी को दहेज दिया और निकाह के समय दोनों परिवार खुश थे। निकाह के 20 दिन बाद युवती को शक हुआ कि पति देर रात छुप छुप कर किसी से बात करता है। पहले तो शाहरुख ने इसका विरोध किया, बाद में पकड़े जाने पर उसने स्वीकार किया कि वह निकाह से पहले किसी और लड़की से प्रेम करता है और घर वालों के दबाव में आकर उसने शादी की थी। पत्नी ने पति को समझाने का प्रयास किया तो पति ने उसके साथ मारपीट कर उसे प्रताड़ित करने लगा। इसके बाद पत्नी अपने मायके लौट आई। पीड़ित पत्नी ने बताया कि निकाह के शुरुआती दिनों में सब कुछ ठीक था। पति देर रात घर आता और घंटों किसी से मोबाइल पर बातें करता। जब उसने इसका कारण पूछा तो उसने बहाना बना दिया। बार बार पूछने पर वह मारपीट करने लगा। एक दिन उसने साफ कह दिया कि मैं किसी और से प्यार करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ और उसने पत्नी को उस लड़की की तस्वीर भी दिखाई। इसके बाद उसने कई बार फोन पर अपने पति से सुलह की कोशिश की और उसे अपनी गलती सुधारने का अवसर भी दिया। पीड़िता के माता पिता ने गुरुवार दोपहर शाहरुख के परिवार से मिलकर मामले को सुलझाने की कोशिश की, लेकिन कोई समाधान नहीं निकल सका। ससुराल वालों ने झूठ बोलने का आरोप लगाते हुए उसे वापस रखने से इनकार कर दिया। आखिरकार पीड़िता देर रात गोहलपुर थाने पहुंची और पति सहित सास ससुर के खिलाफ मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना की शिकायत दर्ज कराई। थाना प्रभारी ने बताया कि पीड़िता ने 3 तलाक और प्रताड़ना की शिकायत दर्ज कराई है, जिस पर गोहलपुर थाना पुलिस ने आरोपी शाहरुख, उसकी मां गुड़िया फातिमा और पिता यूनुस के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता BNS की धारा 85, 35, 434 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी। गोहलपुर थाने में आई हूँ मैं, मेरी शादी हुई थी और उसके बाद मुझे मेरे शौहर ने 10-15 दिन रख के उसके बाद कहते हैं मुझे तलाक चाहिए, मुझे कोई और पसंद है। और उसके बाद मेरे इसमें मेरे साथ मारपीट और मतलब घर वालों के साथ मतलब बहुत ज़्यादा मेंटल और फिजिकल टॉर्चर किया गया और इसकी वजह से मैं यहाँ पर आई हुई हूँ अपनी FIR करवाने के लिए। कितने महीने हुए शादी को? 2-3 महीने ही हुए हैं शादी के लिए। मैंने बहुत बनाने की कोशिश की कि जो हो गया वो सब खत्म करें, लेकिन उनका अफेयर चल रहा है। उस अफेयर के चलते उन्होंने मुझे शादी कर ली और फिर उसके बाद मुझे छोड़ने के लिए तैयार हैं और 3 तलाक भी दे चुके हैं। स्ट्रिक्ट कार्रवाई करवाना चाहती हूँ ताकि जो हमारे साथ हुआ है वो आगे किसी और के साथ ना हो, बस इस बेस पे कि हमारी लाइफ तो खराब हो ही चुकी है। हम ये चाहते हैं कि इसके आगे किसी और के साथ ये सब ना हो। क्या चाहते हैं कि रिकॉर्डिंग है आपके पास? 3 तलाक मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है, उनके अगेंस्ट हर प्रूफ है मेरे पास। महिला आई है साइमा खान, तो अपने पति सास ससुर के खिलाफ रिपोर्ट कर रही है कि पति शादी के बाद से ही परेशान कर रहे थे उसको और उसका ये कहना है कि 3 तलाक भी हो दिया है बोल के। हो रही है अभी इन्होंने आवेदन दिया, उसकी जांच कर रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं, उसके बाद फिर गिरफ्तारी की प्रक्रिया होगी।